स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम नए प्रकरण का अध्ययन करेंगे। हमारे प्रश्न पत्र में जो लगी हुई पुस्तक है कठोपनिषद। उपनिषदों में सर्वोत्कृष्ट उपनिषद कठोपनिषद, कठ प्लस उपनिषद, कठोपनिषद, उसका हम अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का स्नातक कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय में प्रथम वल्लरी, उस प्रथम वल्लरी के अंतर्गत क्रमशः आज हम दो मंत्रों का अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के परस्पर संवाद की एक कहानी है, जिसमें आत्मा संबंधी जो वर्णन है वो किया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है। इस संदर्भ में नचिकेता और यम का आपस में संवाद होता है। तो इस कथा को क्रमशः कठोपनिषद में दर्शाया गया है। उसी क्रम में हम कठोपनिषद का आज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो मंत्र दे रखा है शांति पाठ के रूप में, उसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये शांति मंत्र कठोपनिषद का प्रथमतः प्रारंभ में जो है उसका हिंदी अनुवाद विद्यार्थियों के हित में हम पढ़ते हैं, जिसकी हमें सामान्यतः जानकारी भी होनी चाहिए। ओम सहना भवतु। प्रस्तुत मंत्र उन दोनों के मंगल कामना स्वरूप ये मंत्र है कि गुरु और शिष्य दोनों का जो संबंध है या उनके द्वारा जो भी अध्ययन किया गया है उनके मंगल की कामना के स्वरूप फलस्वरूप ये मंत्र हम पढ़ते हैं। ओम सहना भवतु। ईश्वर सह मतलब गुरु और शिष्य के साथ साथ अवतु रक्षा करे। परमात्मा है वो गुरु और शिष्य इन दोनों के लिए संदर्भ में ये बात है कि गुरु और शिष्य इन दोनों की अवतु रक्षा करें। परमात्मा गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करे। सहनव भुनक्तव, और दोनों का साथ साथ भुनक्तव पालन पोषण करें। परमात्मा गुरु और शिष्य दोनों का पालन पोषण करें। सहवीर्यम करवावहै, और उन गुरु और शिष्यों के द्वारा जो वीर्यम पराक्रम है, गुरु और शिष्य का जो वीर्यम पराक्रम है वो बढ़े। तेजस्वी नाम अवधीतम अस्तु, और अवधीतम अस्तु गुरु और शिष्य के द्वारा जो पढ़ा गया है, अवधीतम जो पढ़ा गया है वो तेजस्वी हो। गुरु और शिष्य के द्वारा जो भी पढ़ा गया हो वो तेजस्वी हो। माँ विद्विषावहै, और परमात्मा उन दोनों के बीच में कभी भी विद्विषा द्वेष की भावना कभी भी पैदा नहीं करे। आपस में उन दोनों का कोई द्वेष ना हो। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार जो शांति स्वरूप मंत्र कि जब शांति पाठ के रूप में हम अध्ययन करते हैं तो शांति का 3 बार वाचन होता है, जो कि 3 प्रकार के जो ताप हैं, त्रिविध ताप हो, उनकी मंगल कामना की जाती है। तो प्रस्तुत मंत्र में गुरु और शिष्य के द्वारा जो भी है, परमात्मा गुरु और शिष्य की अवतु रक्षा करे। सैनव भुनक्तु, उन दोनों का आपस में साथ साथ पालन पोषण करे। सवीर्यम करवावहै, उनका पराक्रम साथ साथ बढ़े। तेजस्वी नावधीतम अस्तु, और उन दोनों ने जिस चीज़ का अध्ययन किया है वो तेजस्वी हो। माँ विद्विषावहै,
और गुरु और शिष्य कभी भी आपस में द्वेष ना करें। इस प्रकार ये शांति पाठ है। आगे का जो ये मंत्र है वो हम देखते हैं। तीसरा मंत्र कठोपनिषद का, जिसमें नचिकेता के लिए यह आया है कि नचिकेता के पिता ने एक यज्ञ किया है। नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ में दान देने के लिए जिस गायों का उन्होंने चयन किया, तो मनुष्य की जो तृष्णा होती है, उसका जो स्वार्थ होता है कि अगर मुझे दान भी देना है तो मैं उस चीज़ का दूँ जो मेरे लिए अनुपयोगी हो। तो इस चीज़ के लिए यहाँ मतलब बताया गया है इस मंत्र में, कि बताया गया है कि उन चीज़ों का अगर आपके लिए कोई उपयोग नहीं तो फिर दूसरे के लिए क्या उपयोग है। तो हमें इस संदर्भ में, इस प्रसंग में ये जो मंत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ में जब गायों का दान की बात आई तो नचिकेता के पिता ने जिन गायों का चयन किया कि मुझे ये गायें दान में देनी है, तो उनके लिए ये मंत्र है कि पीतोदका जगद त्रीणाः दुग्ध दोहा निरीन्द्रियः आनन्दान्ते लोकः तान् सगच्छति ता ददत्। पीतोदका, जिन्होंने जल का पान कर लिया है, जो जल पी चुकी है। जगद त्रीणा, जिन्होंने घास खाना या घास खा लिया, जिन्होंने घास का खाना जिनका समाप्त हो चुका है। जगद त्रीणा, जिन्होंने घास वगैरह खा लिया है। दुग्ध दोहा, जिनका दूध वगैरह भी दूह लिया गया है। निरिंद्रिया, और ऐसी गायें जिनकी इंद्रियां निशक्त है, प्रजनन शक्ति जिनका कमज़ोर है, ऐसी गायें। इन प्रस्तुत श्लोक की जो ऊपरी पंक्ति है उसमें उन गायों के विशेषण दिए हुए हैं कि ऐसी गायें हैं पीतोदका, जिन्होंने दूध वगैरह, जिन्होंने जल वगैरह पी लिया है। जगद तृणा, जिन्होंने घास वगैरह खा लिया है। दुग्ध दोहा, जिन्होंने दूध वगैरह, जिनका दूध वगैरह दोह लिया है। निरिंद्रिया, जिनकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई, ऐसी गायें। ऐसी गायों का अगर हम दान दें, उन गायों का अगर दान करने से ऐनंदा नाम ते लोकः गच्छति, जो ऐनंद नाम का जो लोक है, जिसको हम दूसरी भाषा में नरक लोक कह सकते हैं, उस लोक को नचिकेता के पिता ने जब उन गायों को दान देने के लिए जब लाया गया वहाँ पर, तो नचिकेता ने जब उन गायों को देखा तो उसके मन के ये जो भाव हैं वो प्रस्तुत मंत्र में है। नचिकेता मन में सोच रहा है कि ऐसी गायें जिन्होंने पानी वगैरह पी लिया है, जिन्होंने घास वगैरह खा लिया है और जिनका दूध दोह लिया है, और अंतिम शब्द निरिंद्रिय, जिनकी प्रजनन शक्ति का ह्रास, बिल्कुल कमज़ोर जो गायें हैं, अगर कोई दाता ऐसी गायों का दान करता है तो ऐनंदा नाम ते लोकः तान् सगच्छति, उस ऐनंद नाम के उस लोक को वो प्राप्त होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।